दोस्तों कहते हैं कि शादी 7 जन्मों का बंधन होती है। लेकिन वही शादी किसी गलत इंसान के साथ हो जाए तो तब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, सुहागरात के अगले दिन जैसे ही पूजा के लिए दोनों नई दुल्हन को बुलाया गया तो बड़ी बहू चीखते हुए चिल्लाने लगी। उसके कमरे से आवाजें आने लगी। जैसे ही परिवार वाले सदस्य वहां पहुंचे तो वो चीखते हुए कहने लगी कि ये मेरे पति नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जिसके साथ वो सुहागरात मना चुकी थी, जिसके साथ शादी हो चुकी थी, अब वो उसे कह रही थी कि वो उसका पति नहीं है। सबको पहले लगा कि शायद ये उसका भ्रम होगा या अभी अभी शादी हुई इस वजह से डर रही है, लेकिन तभी उन्हें दूसरे कमरे से अपनी छोटी बहू की भी चिल्लाने की आवाज आई। जब घर वालों को सच्चाई पता चली तो उनके पांव तले जमीन खिसक चुकी थी। दोस्तों, रात भर जो नहीं होना चाहिए था दोस्तों वो हो चुका था और किसी को इसकी भनक तक ना लगी। आज की कहानी भी ऐसी दो बहनों की है जिनकी शादी एक ही मंडप पर एक ही समय पर हुई थी, लेकिन जो दूल्हे थे वो अलग अलग थे। हालांकि दो बहनों की शादी जिनके साथ तय हुई थी, जिनके साथ होने वाली थी, उनके बजाय अलग अलग लड़कों के साथ हो चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, ये कहें कि शादी दो बहनों की एक साथ तो जरूर हुई, लेकिन उनके दूल्हे शादी के वक्त बदल चुके थे। किसी को भी इसके बारे में कुछ भनक तक ना लगी, किसी को मालूम नहीं था कि दूल्हे बदल चुके हैं। लेकिन जैसे ही सुहागरात की रात अगले दिन जब दोनों दुल्हन को अपने अपने पति के बारे में पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो चुके थे। उससे कठिन सवाल ये बनता है कि अब आगे क्या होगा। दोनों बहनें जो थी अब फिर से शादी करेंगी या फिर उसी शादी को अपनाएंगी, या फिर रिश्ते बदल जाएंगे, या फिर समाज इसे स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन इन सवालों को जानने के लिए आपको इस पूरी कहानी को एंड तक जरूर सुनना पड़ेगा। कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप कृपया करके हमारे डायरी ऑफ लाइफ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर कहानी आपको लगातार मिलती रहे। तो बिना देरी वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रघुवीर प्रसाद नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास बहुत ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसकी इज्जत इतनी थी कि पूरे इलाके के लोग उसको सम्मान करते थे। उसकी पत्नी जो थी एक सीधी सादी गृहिणी थी जो घर संभालती थी। उसकी दो बेटियां भी थी। बड़ी बेटी का नाम था सविता और दूसरी बेटी का नाम था नेहा, यानी कि छोटी बेटी का नाम नेहा था। दोनों बहनों में सिर्फ 1.5 साल का फर्क। सविता जो थी समझदार और जिम्मेदार थी, लेकिन जो उसके बदले जो छोटी बहन थी वो थोड़ी चंचल थी, हंसमुख थी और थोड़ी शरारती थी। लेकिन एक बात दोनों में सम्मान थी कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी थी। दोनों में बहुत ज्यादा अटूट प्यार था। अगर एक बहन को कहीं भेज दो तो दूसरी भी आधे घंटे में ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जरूर जाती थी। एक दूसरे के बिना वो दोनों रह नहीं पाते। जिंदगी दोनों की बहुत ही अच्छे और सुकून से चल रही थी दोस्तों। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो उनकी शादी की भी उम्र हो चुकी को अब उनकी चिंता सताने लगी कि वह अपनी बड़ी बेटी की शादी करना चाहता है। लेकिन उसकी एक इच्छा थी, उसकी पत्नी की एक इच्छा थी कि वह अपनी दोनों बेटियों की शादी एक ही मंडप पर एक ही समय पर करना चाहता। और भगवान ने इसी तरीके से उनकी इच्छा भी सुन ली। एक दिन कानपुर से स्वाति के लिए रिश्ता आया। लड़के का नाम था अभिषेक, सरकारी नौकरी भी करता था, संस्कार अच्छे थे, परिवार पढ़ा लिखा था। उधर कुछ ही दिनों बाद लखनऊ से नेहा के लिए भी रिश्ता आया, जो कि उसकी माँ चाहती थी कि दोनों बेटी की शादी एक ही बार हो जाए। लड़के का नाम था करण, अपना कारोबार संभालता था, परिवार संपन्न था। दोनों रिश्ते बहुत अच्छे थे। करण जो था उसने नेहा को पसंद किया था शादी के लिए और उसे पहली नजर में वो पसंद कर चुका था। नेहा भी उसे पसंद करने लगी थी। हालांकि शादी से पहले दोनों जो बहनें थी उनको, जिनके साथ शादी होने वाली थी, उनके नंबर भी दिए गए थे। आपस में दोनों ही अपने अपने होने वाले पति के साथ बात भी करनी शुरू कर दी थी। संयोग ऐसा हुआ कि दोनों परिवारों ने लगभग एक ही तारीख भी निकाल ली थी। ठीक है, लड़के जो दोनों लड़के थे उन परिवारों ने मिलकर एक ही तारीख भी निकाल ली। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ये चाहती है कि एक ही दिन में इनकी दोनों बेटी की शादी हो जाए तो हमें कोई इस बात से ऐतराज नहीं है। पूरे घर में अब खुशियों का माहौल था। शादी की तैयारियां दोस्तों बहुत जोरों शोरों से चल रही, लेकिन दोस्तों कई बार खुशियों के सबसे बड़े मौके पर भी किस्मत अपना सबसे खतरनाक खेल खेलती है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला था जिसकी भनक किसी को नहीं थी। शादी का दिन भी आ गया। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। एक तरफ कानपुर से अभिषेक की बारात आने वाली थी तो दूसरी तरफ लखनऊ से करण की बारात आने वाली थी। दोनों लड़कों की बारात आने वाली थी। रघुवीर ने दोनों बारातियों के लिए स्वागत के लिए अलग अलग इंतजाम किया था।
हालांकि अब दोनों बेटियों की शादी थी और जो दूल्हे थे वो भी अलग अलग जगह से, इसलिए सारे परिवार वाले जो थे वो बहुत ही ज़्यादा शादी के दिन बिजी थे। आप तो जानते होंगे दोस्तों कि शादी वाला दिन जो होता है बड़ा ही तामझाम वाला होता है। अब यहाँ पर तो एक नहीं बल्कि दो दो शादियां थी। इसी वजह से इस परिवार के जितने भी सदस्य थे सब लोग कामकाज में लगे हुए थे। कोई नहीं चाहता था कि शादी वाले दिन कोई भी चीज़ की बारातियों को कोई चीज़ की कम परेशानी आए। इसी वजह से सब लोग भागदौड़ करने में लगे। आसमान में काले बादल छाए थे दोस्तों। कुछ ही देर बाद बिजली चली गई, जनरेटर भी चलाया गया, लेकिन बार बार बिजली जो थी ट्रिप हो रही थी। घर के बाहर अफरा तफरी मच गई थी। इसी बीच दोनों बाराती लगभग एक ही समय तक पहुंच गए थे। बैंड बाजा, ढोल नगाड़े, रिश्तेदारों की भीड़, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कस्बा ही जमा हो गया। दोनों बहनों को दुल्हन बनाकर अलग अलग कमरों में भी बिठा दिया गया था। स्वाति लाल जोड़े में थी, नेहा भी लगभग वैसा ही उसने जोड़ा पहना हुआ था। गहने भी जो थे उनके मिलते जुलते थे, क्योंकि उनकी माँ ने उन दोनों के लिए एक जैसे ही गहने बनाए थे। हालांकि इतने नहीं थे, लेकिन उनके लिए एक जैसे ही सब कुछ तैयार करके रखा था, ताकि दोनों बहनों में से किसी को भी ये ना शिकायत हो कि एक बहन को ज्यादा दे दिया और दूसरी बहन को कम। इसी वजह से उनकी माँ ने उन दोनों के लिए एक जैसे ही हुबहू दुल्हन के जोड़े भी तैयार किए और उनके चेहरे पर एक बड़ा सा घूंघट भी ओढ़ा था। रात बढ़ती गई और बारिश भी शुरू हो गई। मेहमान इधर उधर भागने लगे। मंडप के आसपास भीड़ बढ़ती जा रही थी। पंडित जी बार बार कह रहे थे जल्दी कीजिए नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा। एक तरफ बारिश, दूसरी तरफ दो दो शादियां, अब तीसरी तरफ सैकड़ों मेहमान, उनको भी संभालना, सब कुछ एक साथ संभालना अब थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इसी अफरा तफरी में एक छोटी सी किसी से गलती हो गई। वो गलती ऐसी थी जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन वही गलती बाद में चारों परिवार की नींद उड़ाने वाली थी दोस्तों। स्वाति को मंडप लाने की जिम्मेदारी उसकी मौसी और चाचा को दी गई और उधर नेहा को लाने की जिम्मेदारी उसके रिश्तेदारों को दी गई। लेकिन अचानक बिजली फिर से चली गई थी। कुछ मिनटों के लिए पूरा जो घर था अंधेरे में डूब गया था। जब रोशनी वापस आई तब दोनों दुल्हन जो थी मंडप पर पहुंच चुकी थी। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे, परिवार वाले जो थे रस्मों में व्यस्त थे और दुल्हन के चेहरे पर घूंघट थे। जो दोनों दुल्हन थी उनके चेहरे पर घूंघट थे। और दोस्तों यहीं पर सबसे बड़ी गलती हुई थी दोस्तों, लेकिन किसी को इसका एहसास नहीं था। जो रघुवीर था वो चाहता था जल्द से जल्द कैसे भी करके शादी हो जाए, क्योंकि बारिश हो रही थी, तूफान आ रहा था और पंडित जी प्रेशर डाल रहे थे कि जल्द से जल्द शादी कर लो नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा। इधर मेहमान को संभालना और ऊपर से बाराती जो आए उनको संभालना कि ताकि कोई कमी पेशी ना रह जाए। ठीक है, 7 फेरे तब फिर शुरू हो गए। सब लोग बड़े ही खुश थे। कैमरा फ्लैश कर रहा था, रिश्तेदार आशीर्वाद दे रहे थे। रघुवीर की आंखों में दोस्तों खुशी के आंसू थे कि उसकी कैसे भी करके उसकी दोनों बेटियों की शादी सही सलामत खुशी से हो गई है। लेकिन दोस्तों उन्हें क्या पता था कि जिस मंडप में वो अपनी बेटियों की खुशियों का सपना देख रहे हैं वो उनकी जिंदगी का अब सबसे बड़ा रहस्य बनने जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, रात देर तक शादी की सारी रस्में पूरी हो, दोनों बहनों की अब विदाई भी हो चुकी थी। अब दोनों अपने अपने ससुराल भी चली गई। लेकिन दोस्तों असली तूफान अभी आया नहीं, क्योंकि अगले दिन सुबह एक ऐसी बात सामने आने वाली थी दोस्तों जिससे सुनकर दोनों परिवारों के पैरों तले अब जमीन खिसकने वाली। सुबह लगभग 8 बजे का समय था। रघुवीर के घर में शादी के बाद सामान समेटा जा रहा था और रिश्तेदार अपने घर की तरफ जा रहे थे और लखनऊ में भी करण के घर जो रिश्तेदार अपने अपने घर जा रहे थे। ऊपर से दिखने में सब कुछ सामान्य लग रहा था। कानपुर में अभिषेक की जो बुआ थी सुबह सुबह शादी का एल्बम देखने लगी। तस्वीरें देख के वो बड़ी ही मुस्कुरा रही थी, लेकिन अचानक ही उन्होंने कुछ फोटो पर गौर करना शुरू कर दिया और तभी उन्होंने ध्यान दिया कि जिस लड़की के साथ अभिषेक की शादी हुई है वो लड़की कोई और है और जिसके साथ शादी तय हुई थी वो कोई और थी। उन्होंने फिर अपनी बहन को तस्वीरें दिखाई। पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ सेकंड बाद सबका चेहरा बदल चुका था। सब लोग कहने लगे कि अब कैसे हो सकता है, कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई। उधर लखनऊ में भी लगभग अब यही घटना सामने आ चुकी। करण की बड़ी बहन भी शादी की तस्वीरें देख रही थी, तभी उन्होंने दुल्हन का चेहरा देखा तो वो भी बेहद हैरान हुई, क्योंकि तस्वीर में जो दुल्हन का चेहरा था साफ पता चल रहा था, जिसमें कि शादी किसी और के साथ हुई थी और शादी तय किसी और के साथ। अब दोनों परिवारों के बीच बातचीत शुरू हो गई। सब लोग बहुत परेशान थे।
फिर दोपहर तक रघुवीर को भी फोन किया गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। लेकिन दोस्तों जब दोनों परिवारों ने आपस में बात की, कि स्वाति के पिता से बातचीत की, तब भी उन्हें पता चला कि दुल्हन को जो ले जाने के लिए जिन रिश्तेदारों को भेजा था, उन्होंने भी कहा था कि वो उसी कमरे में गए थे, दुल्हन को लेकर आए थे। लेकिन आखिर दुल्हन कैसे बदल गई, ये बहुत बड़ा एक सवाल पैदा कर रहा था। अब हर किसी के मन में यही शक पैदा हो रहा था कि दुल्हन बदल गई या फिर बदला गया था, या इसके पीछे कोई साजिश थी। ये सब अब सबके दिमाग में सवाल चलने लगे, लेकिन सच्चाई अभी भी किसी को मालूम नहीं थी। स्वाति की भी आंखों में आंसू बहने लगे कि वो जिससे पसंद करती थी, इतने वक्त से जिससे बात करती थी, अब उसकी शादी किसी और के साथ हो चुकी। अब उसके साथ साथ सुहागरात भी हो चुकी और उसे कुछ भी मालूम नहीं था, क्योंकि रात को जो करण था उसने स्वाति को बोलने से पहले ही मना कर दिया। मतलब कि सुहागरात की रात उसने उसके होठों पर फिंगर रख दी थी कि वो कुछ भी ना बोले, और स्वाति को यही लगा कि शायद वो उस पर अपना जो प्यार है वो लुटाना चाहते हैं। सुहागरात की रात अपने पति से कोई सवाल नहीं किया। अगर उस वक्त आवाज सुन लेती तो पहचान लेती कि ये अभिषेक नहीं है। लेकिन फायदा फिर भी कुछ नहीं था दोस्तों, क्योंकि शादी तो ऑलरेडी हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब समाज में क्या कहा जाएगा। अब इस शादी को तोड़ा जाए या दोबारा इन दोनों की शादी करवाई जाए, क्या होगा ये किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्तों उसी रात एक ऐसा रहस्य सामने आया जिसने इस कहानी को पूरा बदल कर रख दिया था। पिछली रात सभी लोग यही मान रहे थे कि जो हुआ अफरा तफरी की वजह से हुआ। बारिश थी और बिजली बार बार जा रही थी, शायद इसी वजह से दुल्हन जो थी वह बदल चुकी। लेकिन जो रघुवीर था, स्वाति का पिता था, उसे बार बार शक सताने लगा। उन्होंने क्या किया कि जो शादी का जो एल्बम बना था, जो वीडियो बनी थी, तो उन्होंने उसको चेक करना शुरू कर दिया, और उनको उसे देखते देखते उन्हें एक ऐसा सच सामने आया जिससे उनके पैरों तले जमीन खिसका दी थी। उन्होंने देखा कि एक आदमी बार बार किसी को दिशा बता रहा था कि यहाँ पर बैठना है, तुम्हें वहां पर बैठना है। तभी उन्होंने देखा कि ये तो महेश था, जो कि स्वाति का मामा था, जो बार बार स्वाति और नेहा को अलग साइड पर बैठने के लिए बोल रहा। यानी उन्हें समझने में देरी नहीं आई कि महेश ने ही जानबूझकर दुल्हन को बदला था। यानी कि स्वाति और नेहा की जगह स्वाति की जगह उन्होंने नेहा को बिठा दिया था, और नेहा की जगह स्वाति को बिठा दिया, ताकि दोनों की शादियां अलग अलग लड़कों। बात पूरे परिवार में फैल चुकी थी। स्वाति, नेहा, अभिषेक, करण, सबको पता चल चुका था कि जो महेश थे, जो स्वाति के मामा थे, उन्होंने ऐसी हरकत की। जब उनको बुलाया गया दोस्तों सब सामने लाने के लिए, उनसे पूछताछ शुरू की, तब उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने जानबूझकर दुल्हन को चेंज किया था, बदला था, ताकि स्वाति की शादी करण से हो सके और नेहा की शादी अभिषेक के साथ हो सके। जब इसका सबने कारण पूछा, तब उन्होंने एक ऐसा कारण दिया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं। उन्होंने कहा कि मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था, लेकिन शादी से पहले मुझे पता चला कि स्वाति और अभिषेक की सोच बहुत ही ज्यादा अलग है, और वो एक दूसरे के साथ शायद जिंदगी भर अपना साथ निभाकर भी ना चल सके। और दूसरी तरफ करण की भी पसंद अलग अलग थी। हालांकि उन दोनों के बीच में काफी बार झगड़े भी हुए थे। इसी वजह से मैंने शादी वाले दिन दुल्हन को बदला। जवाब जब महेश ने बताया, तब सब लोग सुनकर हैरान रह गए। सबको गुस्सा भी आ रहा था कि आखिर आपने ऐसा क्यों फैसला लिया? अगर किसी ने किसी के साथ जिंदगी सोची थी, तय की थी, शादी करने का सोचा था, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि किसी की जिंदगियों को बिना इजाजत पूछे बदलने। लेकिन दोस्तों जब वो महेश जो थे, सब लोग जब चिल्लाने लगे, गुस्सा करने लगे, तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हालांकि दोस्तों सच ये था कि जो वो महेश मामा थे, जो स्वाति के मामा थे, उनकी कोई औलाद नहीं थी। वो स्वाति और नेहा को अपनी बेटी जैसा प्यार करते थे, और वो चाहते थे कि उनकी शादी, दोनों की शादी के ऐसे घर में हो जहां ऐसे इंसान के साथ हो जिनके साथ वह आगे तक जिंदगी भर साथ से साथ, कदम से कदम मिलाकर चल सके, उन्हें कोई चीज की परेशानी ना आए। लेकिन जब से उन दोनों की शादी हुई, शादी होने का तय हुआ, तो उन्होंने दोनों लड़कों को भी नोट करना शुरू कर दिया, और ये भी जानने की कोशिश की किसके साथ तालमेल बनता है, किसके साथ नहीं बनता है। इसी वजह से उन्होंने भावुक होकर बिना किसी की इजाजत पूछे, बिना किसी की रजामंदी के उन्होंने इतना बड़ा गलत फैसला कर लिया, जिसका पछतावा आज की डेट पर स्वाति, नेहा, करण, अभिषेक को हो रहा था। क्योंकि इन सब की जिंदगियां ही अब परेशानी में थी।
अब सब सच्चाई तो थी, सबके सामने आ चुकी थी, लेकिन अब कोई कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि शादी हो चुकी थी। अब परिवार वालों ने पूछा कि अब तुम दोनों क्या करना चाहती हो। फिर स्वाति ने कहा कि हमारी शादी हुई है, हम कुछ वक्त का टाइम चाहते हैं, उसके बाद हम अपना डिसीजन देंगे। लेकिन दोस्तों, जब स्वाति और नेहा ने दोनों ने मिलकर बैठकर जो फैसला निकाला, उसे सुनकर सब के सब लोग हैरान रह चुके। किसी ने नहीं सोचा था कि वो लोग ऐसा फैसला भी ले सकती हैं। दूसरी तरफ अभिषेक और करण जो थे वो दोनों ही बहुत परेशान थे, क्योंकि उन्होंने तो शादी जिससे करनी थी उनके साथ तो हुई नहीं, और दूसरी तरफ उन्हें ये चिंता सता रही थी कि अब इतना कुछ हो गया है, शादी हो चुकी है, सुहागरात हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, उनकी पत्नियां उन्हें छोड़ देंगी या फिर किसी और के साथ शादी कर लेंगी, क्या करेंगी। अब दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब स्वाति और नेहा दोनों ने मिलकर अपना फैसला सुनाया तो सब लोग दंग रह गए। स्वाति ने कहा कि आप लोग कई दिनों से हमारी जिंदगी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम अपना खुद का फैसला खुद लेना चाहते। उन्होंने कहा कि दोनों ने मिलकर कहा कि हमने किसी को भी धोखा नहीं दिया, ना अभिषेक और ना करण को, लेकिन गलती तो हुई थी, लेकिन वो गलती हमने बिल्कुल भी नहीं। रिश्ता सिर्फ फेरों से नहीं बनता, भरोसे, सम्मान और इज्जत से बनता है। इसी वजह से हम इसी रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो हुआ उसे हम बदल नहीं सकते, शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था, लेकिन हम इस रिश्ते को दिल से निभाना चाहते हैं। स्वाति ने यह कहते हुए करण की तरफ देखा और नेहा ने भी अभिषेक की तरफ देखा, जिसके साथ अब उसकी शादी हो चुकी थी, जो उसका पति था। दोनों ने एक दूसरे को देखते हुए अपने पतियों की तरफ देखा। दूसरी तरफ अभिषेक और करण जो थे वो कुछ पल के लिए हैरान रह गए, लेकिन उन्हें भी ये फैसला ठीक लगा जो स्वाति और नेहा ने लिया था। उन्होंने भी अपनी पत्नियों का आकर साथ निभाया और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कहा। कमरे में बैठे सब लोग इन सब बातों को सुनकर बेहद हैरान थे और खुश भी थे। पहले तो हैरान थे, लेकिन बाद में खुश थे कि जब अगर ये लोग ही अपनी जिंदगी में खुश हैं तो हमें बोलने का कोई हक नहीं बनता। अगर ये लोग ही अपने रिश्ते को अच्छे से निभाना चाहते हैं तो हमें इससे कोई भी एतराज नहीं। दोस्तों, कई बार लोग दूसरों की जिंदगी में ये सोच कर फैसला करते हैं कि वह भलाई कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों, किसी की किस्मत का फैसला करने का अधिकार जो होता है सिर्फ उसी का होता है जिसकी जिंदगी होती है। हर इंसान को अपनी जिंदगी खुद जीने का अधिकार होता है और अपने फैसले लेने का। दोस्तों, उस दिन मंडप में दुल्हन बेशक जरूर बदल गई थी, लेकिन आखिरकार जीत उन रिश्तों की जो सच और भरोसे और सम्मान से बने। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी के ऊपर आपकी कोई भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। सो कीप वॉचिंग एंड बाय।